अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, इसमें ना एक्चुअली हमारे पास होता है कि डिफ्यूज्ड जो डैमेज हो जाता है एल्वोलाई की जो कैपिलरीज हैं उनका, एल्व्यूलर कैपिलरी इंटरफेस है वहाँ पे डैमेज हो जाता है। अब ये डैमेज हमारे पास कैसे होता है, पहले हम इसके से जो है पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। कोई भी रीज़न जो कि कॉजेज हम आगे पढ़ेगी उसकी वजह से हमारे पास जो है वो इंजरी हो गई है लंग्स के अंदर। जब हमारे पास लंग्स के अंदर जो इंजरी होगी एज अ रिजल्ट इन्फ्लेमेशन होगी, वेरियस जो साइटोकाइंस जो है वहाँ पे रिलीज होंगे, वो एक्टिवेट करेंगे न्यूट्रोफिल्स को। न्यूट्रोफिल इन टर्न क्या करेंगे कि वो एक्टिवेट कर रिलीज करवाएंगे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को और प्रोटीएजेस को। कोई इंजरी हुई लंग के अंदर, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है अभी एक्टिव हो गया है कि साइटोकाइंस ने एक्टिवेट करवाया न्यूट्रोफिल्स को, वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोटीएज को एक्टिवेट करवा रहे हैं और वो हमारे पास जो है कैपिलरी एंडोथेलियल जो डैमेज करवा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है जब एंडोथेलियल डैमेज हो गए तो वहाँ से हमारे पास जो प्रोटीन लीक हो गए और लीड टू अडीमा। अब ये जो अडीमा है और यहाँ पे हमारे पास जो सारा डैमेज हुआ था जिसकी वजह से हमारे पास नेक्रोटिक एपिथेलियल सेल्स बन गए थे डैमेज की वजह से, ये दोनों हमारे पास मिलेंगे और रिजल्ट कर देंगे हाईलाइन मेम्ब्रेन दी एल्वियोलाई के अंदर। मतलब एल्वियोलाई के किसी भी वजह से लंग्स के अंदर हमारे पास जो कोई भी इंजरी हुई उसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ कि सारा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट हुआ। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एक्टिवेट हुआ तो कैपिलरी एंडोथेलियल भी डैमेज हो गई और एल्वियोलाई की मतलब जो कैपिलरी थी वो भी डैमेज हो गई है और साथ में एंडोथेलियल लेयर जो थी वो भी डैमेज हो गई जिसकी वजह से एडीमा हो गया। अब डैमेज जो नेक्रोटिक सेल्स थे वो मिल गए हैं और साथ में जो हमारे पास एडिमेटियस फ्लूइड था मिल गया और उसने हमारे पास हाईलाइन मेम्ब्रेन एल्वोलाई के अंदर बना दी है। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं क्या होगा। ड्यू बिकॉज क्योंकि वहाँ पे हमारे पास बहुत थिकनिंग हो गई है मेम्ब्रेन की, हाईलाइन मेम्ब्रेन बन के बहुत ज़्यादा थिकनिंग हो गई है तो एज अ रिजल्ट हाइपोक्सिया होगा, साइनोसिस होगा, एयर जो स्पेस एयर सैक्स है वो क्लैप कर जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्यों है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है थिकनिंग हो गई है। उसके बाद कॉज क्या है, कोई ट्रॉमा है, कोई इंजरी हो गई है, कोई इन्फेक्शन है, शॉक, सेप्सिस, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन डीआईसी, कोई एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो गया। ये सब काजेज जो है हमारे पास एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की हैं। ट्रीटमेंट हमने कैसे करवाना है, पहली चीज़ को ये कि इनमें से जो भी कॉज हुआ है अंडरलाइंग उसको ट्रीट करो। बाकी हमने सपोर्टिव केयर करवानी है, कोई फ्लूइड या फिर न्यूट्रिशन वगैरह देनी है, वेंटिलेशन पेशेंट को देनी है और विद जो पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या है कि जब इतना ज़्यादा डैमेज हो गया है वहाँ पर तो एज अ रिजल्ट डैमेज को हील करने के लिए वहाँ फाइब्रोसिस होगी, स्कारिंग हो जाएगी। तो नॉर्मल हमारे पास जो इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर था और नॉर्मल फिजियोलॉजी थी वो इसी से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, जब हम एक्सरे करवाते हैं तो वाइट आउट जो हमारे पास मटीरियल आता है लंग्स के अंदर ऑन एक्सरे के ऊपर, ये हमारे पास रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसमें क्या है कि कैपिलरीज का जो एल्वोलाई कैपिलरीज है उनका भी डैमेज हो गया है और जो एंडोथेलियल जो इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसका भी जो है डैमेज हो गया और एज अ रिजल्ट जो सारा डैमेज मटीरियल और एडीमा हुआ है नेक्रोटिक फ्लूइड ने मिलकर वहाँ पे हाईलाइन जो मेम्ब्रेन है वो बना दी है जिसने हमारे पास वहाँ पे थिकनिंग करवा दी और एडीमा साइनोसिस हो रही है और हाइपोक्सिया हो रहा है। ये सब कंडीशंस जो है वो हो रही हैं और कोलैप्स हो रहे हैं एयर सैक्स के और रिजल्ट कॉजेज़ क्या थी, ये सारी हमारे पास जो है उसकी कॉजेज़ थी। और ट्रीटमेंट हमने देख लेना है कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट जब वो दे दिया या फिर हमारे पास अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करवा दिया और वाइट आउट अपीयरेंस आती है या मटीरियल्स आती हैं और एक्सरे के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारे पास पहले हमने पढ़ा था एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूनेटल जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है वो। न्यूनेटल में हमारे पास क्या होता है कि उसमें हमारे पास कोई डैमेज हुआ था। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सरफेक्टेंट जो है नॉर्मली जो कि हमारे पास लंग्स को प्रिवेंट करवाता है फ्रॉम कोलैप करने से वो कम है बॉडी के अंदर। ठीक है, वो लंग्स के अंदर जो वो कम है एज अ रिजल्ट हमारे पास जो कोलैप्स हो जाती हैं एल्व्यूलर एयर सैक्स। सरफेक्टेंट हमारे पास मोस्टली बनता है टाइप 2 जो निमोनियोसाइट्स होते हैं वो सरफेक्टेंट बनाते हैं और मोस्टली जो मोस्ट कंपोनेंट जो इंपॉर्टेंट मटेरियल जिसका वो बना होता है उसका कंपोनेंट वो क्या है, वो फॉस्फेटिडाइल कोलिन जिसे लेसिथिन कहते हैं वो है और ये हमारे पास कौन प्रोड्यूस करवाते हैं, टाइप 2 निमोनियोसाइट्स। और सरफेक्टेंट क्या करवाता है, एयर जो हमारे पास एल्व्यूलर सैक्स होते हैं उनको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करवाता है। अब कॉजेज हमारे पास क्या है, क्या वजह हो सकती है कि हमारे पास जो सरफेक्टेंट कम प्रोड्यूस हो रहा है। ये बच्चों के अंदर तो हमें प्री मेच्योर बर्थ इसका बहुत बड़ा कॉज है क्योंकि इनफ सरफेक्टेंट हमारे पास कब प्रोड्यूस होता है, आफ्टर 34th जो वीक है तब हमारे पास प्रोड्यूस होता है या एट 34 वीक पे हमारे पास इनफ सरफेक्टेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर वो पर्सन बच्चा जो है जो न्यूनेट है वो 28th वीक में पैदा हो गया है तो प्री मेच्योर उसकी बर्थ हो गई तो उसके अंदर सरफेक्टेंट सही क्वांटिटी में है ही नहीं, थोड़ा है। या फिर सी सेक्शन हमारे पास जो डिलीवरी है क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी नॉर्मली हमारे पास जो वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड स्टीरॉइड्स जो होते हैं, कौन से, STRESS स्ट्रेस इंड्यूस्ड स्टीरॉइड, ये हमारे पास जो वो सरफेक्टेंट जो उसका लेवल ज़्यादा करवाते हैं, मतलब स्ट्रेस इंड्यूस्ड स्टीरॉइड सरफेक्टेंट को बढ़ाते हैं
और स्ट्रेस इंड्यूस स्टीरॉयड जो सी सेक्शन डिलीवरी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ये लैक होते हैं, इनका हमारे पास जो है वो लैक हुआ होता है, लॉस हुआ होता है स्ट्रेस इंड्यूस स्टीरॉयड्स का, तो एज अ सर्फेक्टेंट कम प्रोड्यूस होता है। या फिर मैटरनल डायबिटीज़, ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। क्लिनिकल फीचर क्या है, सेम जो सा एक्यूट के थे वैसे ही इसके भी हैं, हाइपोक्सिया होगा, कंजेशन, टैकीपीनिया, और पर्सन जब उसकी एल्वुलर जो है वो क्लैप करेंगी तो वो बहुत ज़्यादा उसको रेस्पिरेटरी एफर्ट चाहिए होगी, ठीक है, जो रेस्पिरेशन करने के लिए जो बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए होगी, तो बच्चा जो है अपनी एसेसरी मसल्स जो है वो भी यूज़ करवा रहा होगा। इन्वेस्टिगेशंस क्या है, नॉर्मली तो हम जो वो लेसिथिन से स्फिंगोमाइलिन रेशो देख लेते हैं, अगर हमारे पास जो वो 2 से ज़्यादा है तो इनफ सर्फेक्टेंट जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। या फिर हमारे पास जब एक्सरे करवाते हैं और किसी पर्सन को जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है और उसके अंदर सर्फेक्टेंट कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहाँ पे ग्लास ग्राउंड अपीयरेंस आती है, और जो सर्फेक्टेंट कितना है, क्या लेवल है, कम है, ज़्यादा है, वो हम कैसे चेक करते हैं, लेसिटिन टू स्फिंगोमाइलिन रेशो से। कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर हमारे पास जो वो क्या हो जाती हैं, एक तो हमारे पास जो है परसिस्टेंट पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस हो जाएगी बच्चे के अंदर, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस हो जाएगा, ठीक है, रेटिनल इंजरी हो जाएगी जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस होगा, ब्रोंकियोपुल्मोनरी डिस्प्लेजिया हो जाएगा। ये हमारे पास जो है इसकी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ये हमारे पास हो गया सारा न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब आगे हमारा लास्ट टॉपिक है लंग्स कैंसर, वो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।